हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर फॉर क्लास 9th। ठीक है, सेशन 2023-24 के जो प्रैक्टिस पेपर हैं आपके, वो सारे डीओई की साइट पे आपको मिल जाएंगे। एकेडमिक एंड एजुकेशन में जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन में वहाँ पे आपको कॉर्नर में जो लिंक होता है डीओई की साइट पे, वहाँ पे जाके आप सारे जो प्रैक्टिस पेपर हैं हर सब्जेक्ट के, वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आप देखिए, इसमें हम जो प्रैक्टिस पेपर ये फर्स्ट है आपका, इसके बाद हम सेकंड डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 रहेगा। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो फाइनल पेपर रहेगा वो आपका इसी पैटर्न पे रहेगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि जो फाइनल पेपर है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बच्चों, पैटर्न जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं उसी पे रहने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं। तो इन प्रैक्टिस पेपर को आप जो है अच्छे से ज़रूर करिएगा। इनके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन आपको मिलेंगे आपके पेपर में। रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है एंड ग्रामर एंड लिटरेचर सेक्शन है। ठीक है, और हर एक सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग अलग टाइप में मिलते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन दिया गया है आपको रीडिंग स्किल, जो कि 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। सो महाराणा प्रताप द ब्रेव रूलर ऑफ मेवाड़ वाज अ लीजेंडरी फिगर इन द इंडियन हिस्ट्री। सभी बच्चे महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। ब्रेव रूलर थे मेवाड़ के। ही वॉज बोर्न ऑन May 9, 1540 in the reign of Kumbhalgarh, and his name became synonym with the indomitable courage, determination, and firm commitment to his homeland. Maharaja Pratap ascended to the throne of Mewar in 1572 after the death of his father Maharana Uday Singh II. He fought with the ambitious Mughal Emperor Akbar. तो वो किससे लड़े थे? अकबर से लड़े थे थ्रू आउट हिज रेन। ठीक है, बिकॉज अकबर वांटेड टू कैप्चर मेवाड़। अकबर जो है वो मेवाड़ के ऊपर एक तरह से मेवाड़ को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप उनसे लगातार लड़े थे। अनलाइक मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज हु कम टू मुगल डोमिनेंस, महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू बो बिफोर अकबर। उन्होंने उसके सामने झुकने से मना कर दिया था। एंड डिसाइडेड टू फाइट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज एंसेस्टर लैंड एंड कल्चरल हेरिटेज एंसेस्टर लैंड को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने लड़ना डिसाइड किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महाराणा प्रताप कैरेक्टर वाज हिज अनवेयरिंग कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ वैल्योर एंड ऑनर। ठीक है, अपना सम्मान को बहुत ही महत्व देते थे। हिज फेमस हॉर्स चेतक, चेतक का घोड़ा जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, इसके बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। एग्जाम्पलीफाइड दीज वैल्यूज एज द लॉयल एंड फियरलेस हॉर्स प्ले अ वाइटल रोल इन मैनी ऑफ हिज बैटल्स। तो बहुत जो है साहसी घोड़ा था उनका। The Battle of Haldighati in 1576, where Maharaja Pratap faced Akbar in formidable army under the leadership of the famous commander Raja Man Singh, is a testament to the indomitable spirit. Despite being outnumbered, they fought with remarkable valor, and the battle became the defining moment in their legacy. ठीक है, उसके बाद महाराणा प्रताप लाइफ वाज मार्क्ड बाय न्यूमेरियस हार्डशिप एंड सेक्रीफाइसेस। उनकी लाइफ जो है वो बहुत हार्डशिप और सेक्रीफाइसेस से भरी हुई थी। ही टुक रिफ्यूज इन द रग्ड अरावली माउंटेन, लिविंग ए लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रगल उनकी लाइफ में था। ही वॉज नोन टू लिव अ सिंपल एंड एसेटिक लाइफ, एम्फसाइजिंग सेल्फ रिलायंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। अपने जो राज्य के लोग थे उनके वेलफेयर के लिए वो काम करते थे। द कैरेक्टर ऑफ महाराणा प्रताप ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हिज कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग द कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ मेवाड़। He was a patron of the art and promote a deep reverence for valor, honor and chivalry. His court was a hub of cultural activities. He supported artists, scholars and poets who enriched the heritage of Mewar. ठीक है, तो हेरिटेज को भी वो जो है प्रिजर्व करते थे, बहुत ही लगाव था उनका। Maharaja Pratap legacy endure in the annals of Indian history, not only for his military powers and bravery, but for unwavering spirit even in the face of the adversity. His devotion to his people, his motherland, and his unwavering pursuit of honor has made him enduring symbol of valor and patriotism. Even today, his memory is celebrated in songs, stories and festivals. So उनके ऊपर play होते हैं, songs गाए जाते हैं, stories हैं, festivals मनाए जाते हैं। His name continue to inspire generation to stand up for what they believe in and to defend their heritage with unwavering determination. So जो generation है वो उनसे inspire होती हैं। The life and legacy of Maharaja Pratap is an integral part of India's rich history, heritage and his synonym with the indomitable spirit of a true patriot and warrior. तो वो एक true patriotism उनके अंदर था, warrior थे।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट आर सिनोनिम विद महाराणा प्रताप लीगेसी इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? इंडोमिटेबल करेज था, डिटर्मिनेशन थी एंड कमिटमेंट टू हिज होमलैंड, ये आ जाएगा। सेकंड है डिस्क्राइब महाराणा प्रताप रैन एंड हिज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर। तो लगातार उन्होंने अकबर से लड़ाई की थी। We set is apart from his contemporaries and what were the core principle that guided his determination to preserve his homeland and cultural heritage। तो आपको इसका आंसर जो है वो लगभग 40 वर्ड्स में देना है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे बच्चों, ही फॉट विद द एम्बिशियस मुगल एम्परर अकबर थ्रू आउट हिज रेन बिकॉज अकबर वांटेड टू कैप्चर मेवाड़, इसलिए वो लगातार उनसे जो है लड़े थे। अनलाइक मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी हु कम टू मुगल डोमिनेंस, महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू बो बिफोर अकबर एंड डिसाइडेड टू फाइट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज एंसेस्ट्रल लैंड एंड कल्चरल हेरिटेज। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महाराणा प्रताप हिज अनवेयरिंग कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ वैल्योर एंड ऑनर। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। द ऑथर्स यूज ऑफ विविड एडजेक्टिव इन द पैराग्राफ सच एज वेल्योर एंड ऑनर एंड लॉयल एंड फेयरलेस ग्रेटली अफेक्ट द रीडर अबाउट महाराणा प्रताप फेमस हॉर्स चेतक बिकॉज। ठीक है, तो चेतक बिकॉज इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? तो यहाँ से लिखेंगे बिकॉज के बाद आ जाएगा चेतक प्लेड अ वाइटल रोल इन मैनी ऑफ हिज बैटल्स। तो जो चेतक है उसने उनकी काफ़ी बैटल्स में क्या की थी? हेल्प की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड वर्ड विच मीन्स विद एन अनइवन और जेग्ड सरफेस फ्रॉम द पैसेज। तो अनइवन और जेग्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? रफ सरफेस। ठीक है, तो उसके लिए आंसर आपका रहेगा सी यानी रट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर द कैरेक्टर ऑफ महाराणा प्रताप नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोटेक्टर ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से आंसर करेंगे he was a patron of the art and promoted a deep reverence for valor, honor and chivalry. His court was a hub of cultural activities. He supported artists, scholars and poets who enriched the heritage of Mewar. ठीक है, ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा. Now let's move to the question number 6. Based on the reading of the passage, examine what aspect of Maharana Pratap legacy have solidified his enduring position in Indian history and how his unwavering spirit in the face of the adversity, dedication to his people and motherland and commitment to honor made him a symbol of valor and patriotism. Answer in about 40 words. ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको क्या लिखना है? 40 वर्ड्स में बताना है. तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा. हिज डिवोशन टू हिज पीपल, हिज मदरलैंड एंड हिज अनवेयरिंग परसूट ऑफ ऑनर हैज मेड हिम एंडोरिंग सिंबल ऑफ वेलोर एंड पेट्रियोटिज्म. इवन टुडे हिज मेमोरी इज सेलिब्रेटेड इन सॉन्ग्स, स्टोरीज एंड फेस्टिवल्स. His name continue to inspire generation to stand up for what they believe in and to defend their heritage with unwavering determination. यानी जो जनरेशन है उनको जो है इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि किस तरह से वो अपने जो कल्चर है, अपनी जो एंसेस्ट्रल जो एक वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से बचा के रख सकते हैं. Now next question number 7 है based on the understanding of the above passage what kind of life did Maharana Pratap lead during his refuge in Aravalli mountain. तो उनकी लाइफ जो है वो कैसी थी? उनकी लाइफ लग्जरी थी, कंफर्ट से भरी थी या सिंपल एक्सेटिक लाइफ मार्क्ड बाय हार्डशिप एंड स्ट्रगल था. ठीक है, वॉन्डरिंग लाइफ स्टाइल थी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा. सिंपल लाइफ थी लेकिन हार्डशिप और स्ट्रगल से भरी हुई थी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है. स्टडी द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज एंड स्टेटमेंट एंड दे आर गिवन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ. स्टेटमेंट 1 है महाराणा प्रताप लाइफ वाज मार्क्ड बाय न्यूमेरियस हार्डशिप एंड सेक्रीफाइसेस. एंड सेकंड है ही टुक रिफ्यूज इन द रग्ड अरावली माउंटेन्स लिविंग ए लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड कांस्टेंट स्ट्रगल. तो ये आंसर बी हो जाएगा. फर्स्ट आंसर ए हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन द सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, कि उनकी लाइफ जो है वो हार्डशिप सेक्रीफाइस से भरी हुई थी और वो चीज़ हमने अरावली माउंटेन में देखी थी. तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है. ये भी आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है बच्चों, इसको हम एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. इन द पास्ट ईयर देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द हायरिंग ऑफ इन अदर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल जॉब सेक्टर. ठीक है, तो अदर सेक्टर्स में जॉब जो है वो पास्ट ईयर्स में ज़्यादा इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल जॉब सेक्टर्स. According to the latest report of hiring platform found it in October, there was a decline in किस में डिक्लाइन हुआ है? इन ई रिक्रूटमेंट सेक्टर लाइक कस्टमर सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, टेलीकॉम में.
finance and accounts, sales, logistic. While apart from shipping, marine, travel and tourism, there has been growth in the किसमें, in offline retail sector. इंक्रीज इन सम ऑफ दिस सेक्टर इज बिकॉज ऑफ हॉलीडेज. तो कुछ सेक्टर में जो इंक्रीज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, हॉलीडेज के कारण. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हायरिंग इन द shipping marine sector increased by 44% last month on an annual basis, and this growth in travel and tourism was 30%. Apart from this growth, 29% and 26% has also been recorded in retail and advertising, market research and public relations sectors. उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फूड सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी सोडेक्सो, अबाउट 4 लाख न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द फूड प्रोडक्शन एंड किचन इंडस्ट्री दिस ईयर. तो 4 लाख जो है वो न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं इन फूड प्रोडक्शन एंड किचन में. एंड प्रदीप चावड़ा, आचार डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंडियाज यूनिट, से दैट 3.2 लाख जॉब्स वर क्रिएटेड इन द ईयर 2022. इन दिस रिस्पेक्ट इट एन इंक्रीज ऑफ 20 to 25%. तो लगभग कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20 से लेकर 25%. क्लियर. उसके बाद ये ग्राफ आपको दिया हुआ है कि किस सेक्टर में कितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हुआ है. उसके बाद है, द नंबर ऑफ स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद द वेडिंग पार्टीज, फंक्शन, आउटडोर कैटरिंग एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स. तो इससे जो रेस्टोरेंट है उनका एक तरह से मार्केटिंग बढ़ी है. अपार्ट फ्रॉम दिस द नंबर ऑफ क्लाउड किचन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ड्यू टू दिस, apart from catering chefs, chef the party chefs, cook and other kitchen support staff, the demand for ground staff is also increasing. तो जो ग्राउंड स्टाफ होता है उसकी क्या हुई है, इंक्रीज उसमें हुआ है. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा 1 and 2. We can say that the situation of e-recruitment sector is comparable with the offline retail sector. In one of the reason for the growth in offline sector retail hiring is, तो क्या है, is holidays. तो एक मेन जो फैक्टर है हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो वो इंक्रीज होने का क्या है, हॉलीडेज के कारण. ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा 2. तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम फाउंडेट जो है सेक्टर ये दिए गए हैं, सेक्टर एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन ई रिक्रूटमेंट इन अक्टूबर. तो हमने पढ़ा था, तो इसमें एक तो कस्टमर सर्विस आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा. ये दो जो है इसके अंदर आंसर आ जाएंगे, कस्टमर सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट, व्हाट शुड बी द स्टडी फाइंडिंग सजेस्ट अबाउट द करंट लेबर मार्केट ट्रेंड. तो करंट लेबर मार्केट जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीजिंग. तो इसमें आप लिख सकते हो, द करंट लेबर मार्केट ट्रेंड्स गेट इंक्रीजिंग. ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा करंट, यहाँ से लेके लिख सकते हो, द करंट लेबर मार्केट ट्रेंड्स गेट इंक्रीज्ड. क्लियर, ये आ जाएगा इंक्रीज्ड. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द अबव पैसेज, रेशनलाइज योर आंसर इन 40 वर्ड्स. तो जो भी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है उसको हमें रेशनलाइज करके लिखना है अब लगभग 40 वर्ड्स में. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमने भी किया है, यहाँ से लिख सकते हैं, डिमांड फॉर लेबर मार्केट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. नेक्स्ट नंबर 4 है जो हमें करना है, दैट इज जॉब इन रिक्रूटमेंट सेक्टर लाइक कस्टमर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक डिक्लाइन इन अक्टूबर कंपेयर टू लास्ट ईयर. देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 4 लाख जॉब इन फूड प्रोडक्शन. ठीक है, लगभग 4 लाख जो है वो फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, एंड अबाउट 3.2 लाख जॉब इन द किचन इंडस्ट्री. दिस इन एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू सोडेक्सो हाउ मेनी न्यू जॉब्स वर क्रिएटेड इन द फूड प्रोडक्शन एंड किचन इंडस्ट्री दिस ईयर. तो कितनी जॉब जो है, हाउ मेनी न्यू जॉब्स वर क्रिएटेड, तो कितनी जॉब्स हुई, लगभग 4 लाख जॉब्स. क्लियर है, हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी, कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 4 लाख जॉब्स. ठीक है, ये आ जाएगा. उसके बाद देखिए, what percentage increase in job creation is mentioned in the passage compared to the previous year. previous year के comparison में कितनी परसेंट जॉब इंक्रीज हुई है, that is 25%. D will be the right answer. next देखिए क्वेश्चन है, how has the growth in standalone restaurant event in the rise of cloud kitchen contribute to the significant increase in job opportunities in the food production and kitchen industry as reported by Sodexo in 2022. आंसर इन 40 वर्ड्स. ठीक है, तो बस इसमें ये एक्सप्लेन करना है कैसे जो रेस्टोरेंट की ग्रोथ है, एक उसने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं फूड प्रोडक्शन एंड किचन इंडस्ट्री में.
तो यहाँ से आएगा द नंबर ऑफ स्टैंड लॉन रेस्टोरेंट इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद द वेडिंग पार्टीज फंक्शन आउटडोर कैटरिंग एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस द नंबर ऑफ क्लाउड किचन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस. अपार्ट फ्रॉम कैटरिंग शेफ डे पार्टी पेस्ट्री शेफ कुक्स एंड अदर किचन सपोर्ट स्टाफ द डिमांड फॉर ग्राउंड स्टाफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टाफ है उसकी भी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है अपार्ट फ्रॉम कैटरिंग शेफ एंड पेस्ट्री शेफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मेंशन इन डिमांड इन द इंडस्ट्री. तो जो है किसकी डिमांड बढ़ी है, ग्राउंड स्टाफ की. अभी अभी हमने पढ़ा था ना, तो ग्राउंड स्टाफ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है. ये आ जाएगा आंसर. नाउ सेक्शन बी है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर. तो 20 मार्क्स की आपकी जो है क्या है, ग्रामर है. 10 मार्क्स के आपके क्या हो गए बच्चों, अनसीन पैसेज हो गए. अब ये है आपकी ग्रामर. कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड. तो कोई भी 10 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं. फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ एन इंक्वायरी लेटर. आई विल मीट यू इन पर्सन टू डिस्कस द फाइनल प्राइसिंग एंड क्वालिटी ऑफ डिफरेंट फैब्रिक. आई डैश फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन. तो इसमें क्या आ जाएगा, आई डिफरेंट फैब्रिक आई नीड, इसमें आ जाएगा आई नीड ही आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड दिया गया है रीड द given sentence from a prominent business blog, identify the error and supply the correction in the sentence. तो इसमें एरर और करेक्शन करनी है आपको. ये पैटर्न आपका आता है, इसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और ये कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. Historically post independence the RBI adopted development financing and relies heavily on private sector lending as the primary tool to augment economic growth. ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका टू की जगह यहाँ पे ऑफ आ जाएगा. करेक्शन में टूल टू है ना, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है मनीषा एंड सरिता हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर फेवरेट पॉडकास्ट. रिपोर्ट मनीषा क्वेश्चन डू यू लिसन टू एनी पॉडकास्ट. तो इसको आपको इसकी जो स्पीच है आपको रिपोर्टेड स्पीच वो चेंज करनी है. डू यू लिसन टू एनी पॉडकास्ट, तो इसको यहाँ से चेंज करेंगे बच्चों. मनीषा आस्क्ड सरिता इफ शी लिसन्ड एनी पॉडकास्ट. ठीक है, उसमें जो डू है उसको हम चेंज करके क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इफ शी लिसन्ड एनी पॉडकास्ट. क्लियर. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द डायलॉग बिटवीन उमेश एंड हिज फ्रेंड अमोल रिगार्डिंग वेदर फोरकास्ट. ठीक है, डायलॉग दिए गए हैं. उमेश है व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक टुडे. ठीक है, अमोल द फोरकास्ट सेड इट्स गोइंग टू बी कोल्ड ऑल वीकेंड. अब आपको क्या करना है, डायलॉग दिए गए ना उमेश एंड अमोल के बीच, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग. तो इसको जो है रिपोर्ट करना है. तो यहाँ पे आप देखिए दिया गया है उमेश आस्क्ड अमोल डैश अमोल रिप्लाइड दैट द फोरकास्ट हैड सेड वाज गोइंग टू बी कोल्ड ऑल वीकेंड. तो उमेश का जो सेंटेंस है डायलॉग है उसको हमें रिपोर्ट करना है. सो इसका आंसर देखिए इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें टुडे का तो जो है क्या हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा दैट डे. क्लियर, टुडे का दैट डे हो जाएगा. एंड व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक. सो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी व्हाट द वेदर वाज गोइंग टू बी. what the weather was going to be like that day. ये आपका आंसर हो जाएगा सी. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है fill the blanks by choosing the correct option to complete the concluding line of the issued circular by a state government. all the heads of the department, organization and local bodies as well as authorities concerned might, can, shall. क्या आएगा इसमें, implement the aforesaid direction in letter and spirit. So as well as the authorities concerned इसमें आ जाएगा can implement all the heads. ये आ जाएगा आपका shall आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, all heads of department, organization and local bodies as well as the authorities concerned shall implement the aforesaid direction in letter and spirit. उसके बाद नंबर 6 है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए सर्वे रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया. इसमें आपको एरर बतानी है, इस वाले सेंटेंस में एरर निकालनी है और आपको करेक्शन करनी है. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप इन रोड एक्सीडेंट इज. तो देखो यहाँ पे इज की जगह क्या आ जाएगा, एज ग्रुप इन रोड एक्सीडेंट्स दिया गया है ना, तो इज है, इज दिया गया है तो इज एरर है, इज की जगह आ जाएगा आर.
विच अकाउंटेड फॉर अबाउट 67% ऑफ टोटल एक्सीडेंटल डेथ। तो इज की जगह आर आ जाएगा, ये हमारी हो गई करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर से आपको एरर करेक्शन के कई क्वेश्चन दिए गए ना, एक पहले भी आ गया, एक ये आ गया, एक और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एरर के। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ द ओपनिंग लाइन फ्रॉम ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन चंद्रयान 3 मिशन। On August 23, the Indian Space Research Organization (ISRO) created history to making the first lunar mission that successfully soft landed on the south pole of the moon। तो इसमें देखिए, इसमें 2 की एरर दी गई है, इसमें आ जाएगा बाय। तो यहाँ पे 2 जो है ना, 2 ये क्या है, ये एरर है 2। क्लियर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। और इसमें आपको अच्छी बात ये है कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये देखिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की जगह बाय आएगा, तो सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे हम 7th 8th। कंप्लीट द गिवन नोटिस बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्कूल मैगजीन एड्यूमेटर डैश इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी, जो है एड्यूमेटर विल बी पब्लिश्ड। The school magazine Edumators will be published in the first week of February. Students are requested to contribute article, poem, riddle, short stories, funny anecdotes, cartoons to the undersigned by the 10th October। ठीक है, इसमें will be published आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। पेशेंट है, हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर है, गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट एंड टेल मी व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद इसमें कंप्लीट करना है, द पेशेंट विश द डॉक्टर गुड मॉर्निंग, उसने उसको विश किया, एंड डॉक्टर ऑल्सो विश हिम इन रिटर्न, ऑफर्ड हिम ए सीट, उसको सीट ऑफर की, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, क्या पूछा, एंड आस्क्ड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ये हम लिख सकते हैं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ जाएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the study about jaggery from an esteemed newspaper। ठीक है, जैगरी क्या होता है बच्चों, जैगरी जो है गुड़ होता है। क्लियर। इट मिक्स विद वार्म वाटर, तुलसी लीव्स एंड जिंजर। इसमें इट विल वर्क ग्रेट फॉर द एंटायर ENT और सिस्टम, कि जब हम उसके साथ जो है जिंजर, तुलसी लीव्स गर्म पानी में मिला के लेते हैं, तो पूरा जो हमारा ENT यानी आइज, नोज, थ्रोट, उन सब के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। क्लियर। तो जो है विल वर्क, ये बहुत अच्छा काम करेगा। इट विल वर्क ग्रेट फॉर द एंटायर ENT सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम एन आर्टिकल बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द नॉर्थ रेलवेज हैज़ के साथ वो क्या आएगा, तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें आ जाएगा आपका मूव्ड ए स्टेप, सी आंसर हो जाएगा, टुवर्ड्स फुलफिलिंग इट्स प्रॉमिस ऑफ अ 90-minute जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। क्लियर, ऑटोबायोग्राफी का एक नोट दिया गया है, इसमें आपको फिर से वही करेक्शन, एरर एंड करेक्शन दी गई है। माई फादर बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु इन 1962। माई फादर बिकेम चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इसमें आपका जो है देखिए, इसमें ऑफ तमिलनाडु दिया गया है, और देखते हैं, ही टोल्ड माई कजन एंड मी whenever he accompanied him to any function we were to sit on the car on either side of him। clear। तो देखिए इसमें क्या आएगा, we were to sit on the car नहीं होगा, sit हम कार के ऊपर नहीं बैठते, कार के अंदर बैठते हैं ना, तो इसमें आ जाएगा we were to sit in the car। तो on जो है इसमें एरर है, और इसमें on की जगह क्या आ जाएगा, in आ जाएगा। क्लियर है, तो on इसमें क्या हो गई, एरर हो गई, और in इसके में करेक्शन हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अब राइटिंग आपको दिया गया है, अब देखिए 10 मार्क्स की आपकी जो है यहाँ पे ग्रामर हो गई। क्लियर, अब है 10 मार्क्स आपके राइटिंग सेक्शन में है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, यू आर अंशिका और अनमोल, यू हैपन टू गो जयपुर ऑन हॉट समर डे विद योर मदर एंड सिस्टर इन अ क्राउडेड बस। एक क्राउडेड बस में आप जा रहे हो। मेक अ डायरी एंट्री अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, डायरी एंट्री करनी है बच्चों। तो डायरी एंट्री आप खुद से लिख सकते हो, बस यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया जा रहा है आपको, सिंपल डायरी एंट्री कैसे करते हैं। तो डेट लिख देंगे 15 मार्च 2020 जो है 3। ठीक है, आप अपनी इच्छा से जो भी अपडेट है वो डाल लीजिएगा।
उसके बाद है डियर डायरी, आई हैड अ बैड टुडे, आई हैड गो थ्रू अ क्राउडेड बस टुडे इन जयपुर, आई मिस्ड माई ट्रेन, आई मिस्ड माई ट्रेन टू दिल्ली, ठीक है, ट्रेन, आई मिस्ड माई ट्रेन टू दिल्ली सो आई हैड टू टेक द बस, इट वॉज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस, माई मदर माई सिस्टर एंड आई हैड टू स्टैंड ऑल द वे, सारा टाइम खड़े रहे एंड देयर वॉज नो प्लेस टू मूव, I even found it difficult to breathe. When I got near Delhi, I got a little place to sit. ठीक है, दिल्ली के नज़दीक जो है क्या हुआ, बैठने की जगह मिली. I was very relieved to get down from the bus. From this experience, I am kind of demotivated to travel by bus. It also made me sad because the poor quality of transportation. I have to travel for one day, but there could be many people who have to face this frequently. I hope the situation improve. ठीक है, तो ये आपकी डायरी एंट्री हो जाएगी. उसके बाद इसमें जो है फोर्थ का बी पार्ट दिया गया है. इट वॉज ए सनी डे एंड आई हैड इन्वाइटेड ए फ्यू फ्रेंड्स एट होम. एक सनी डे है और मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. सडनली स्टार्ट रेनिंग हैवली, और एकदम से बारिश बहुत तेज़ आ गई. अब ये स्टोरी है, इस स्टोरी को आपको 100 to 120 वर्ड्स में एक सूटेबल टाइटल के साथ इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. सो बच्चे जो स्टोरी होती है वो आपको खुद से लिखनी होती है, अपने आइडियाज़ से लिखनी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक हिंट दिया गया है कि किस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो. द सन ब्लैड ऑन टू द लॉन पेंटिंग क्रिम्सन स्ट्रीक्स ऑन माई फ्रेंड फेसिस एज वी लाफ्ड. देन थंडर क्रैक्ड एंड द स्काई ट्विस्टिंग इन टू ए मेलिवोलेंट ग्रिन. रेन erupted, each drop of a teeny hammer pounding on the fragile peace. पैनिक फ्लिकर्ड इन द आईज. जो स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमें जैसे पैनिक क्या होता है, गुस्सा आया. मिररिंग द डाइंग लाइट. माइग्रेन टू ट्विस्टेड, डोंट वरी, आई रेस्ट, वॉइस स्लिथरिंग लाइक अ स्नेक. क्लियर. इसको थोड़ा सा आप और इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में इजी करके लिख सकते हो. As soon as it started raining, we all started running here and there. At first, we were very angry because all the fun was spoiled, but later we had a lot of fun in the rain. We all took bath in the rain. हम सब बारिश में नहाए. The sun peeked through. ठीक है, धीरे थोड़ा थोड़ा सन जो है वो दिखाई दे रहा था. But beneath its golden gaze lay a field of broken friendship, where laughter once blossomed, new grew only thorns. तो इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है. यू हैपन टू विजिट अ कलरफुल गार्डन इन ब्लूम. ठीक है, आप एक गार्डन में विजिट करने जाते हो. यू फाउंड इट टू बी अ फ्लोरिशिंग गार्डन बर्स्टिंग विद कलरफुल फ्लावर्स, बजिंग इंसेक्ट्स एंड द स्वीट फ्रेग्रेंस टू ब्लॉसम. राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर विजिट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स. तो आपको जो गार्डन घूमने गए हो उसके बारे में आपको लिखना है, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा. सो यहाँ से लिख देंगे, आई रिसेंटली हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ गार्डन एंड इट वॉज ट्रूली अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. द गार्डन वॉज फिल्ड विद अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड lovers including roses, lilies, daisies and tulips. The color and scent of the plants and flowers were delightful and I found myself drawn to the beauty and tranquility of the garden. ठीक है, तो यानी मैं उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुआ और बहुत इंजॉय किया. तो ये चीज़ आपको लिखनी है. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, इसी में और दिया गया है. यू हैव अ बिलव्ड पेट. आपके पास एक पेट है. पेंट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट पेट. आपको अपने फेवरेट पेट जो पेट है उसकी पिक्चर पेंट करनी है. डिटेलिंग देयर अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड बॉन्ड यू शेयर. तो आपको उसे के साथ किस तरह का बॉन्ड है वो बताना है. एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, नॉट मोर देन 120 वर्ड्स. सो इसमें आप लिख देंगे जो भी आपका पेट है, डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है, जो भी आपको ठीक लगता है वो लिख दीजिएगा. जस्ट एन एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ किटन एज माई पेट. इट इज़ फीमेल विद सिल्की फर एंड स्किन. शी कीप मी बिजी. माई मदर डजंट टेक इंटरेस्ट इन माई पेट. मेरी मदर जो है वो पेट में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं. शी कर्सेज अ लिटिल वन फॉर डूइंग मिसचीफ. वो जो शरारती करती है उसके लिए उसको बोलती है. फॉर मूविंग अबाउट इन द हाउस, फॉर मेकिंग द बेड एंड फ्लोर डर्टी. जब वो इस तरह के काम करती है. द किटन एंटर द किचन एंड ड्रिंक अप मिल्क. वो दूध पी जाती है. शी इज़ नॉटी एंड डिसओबीडेंट ऑल्सो एंड शी इज़ मोस्ट अनलाइक अ डॉग विच इज़ लॉयल, ओबीडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. स्टिल आई लाइक माई पेट बिकॉज इट इज़ लाइवली, प्लेफुल एंड फ्रिस्की. तो फिर भी मैं अपने पेट से प्यार करता हूँ क्योंकि वो प्लेफुल है, फ्रिस्की है. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग. जो है टेक्स्ट से ये क्वेश्चन है और ये पहला जो पोर्शन है ये आपका टोटल, ये वाला जो आपका लिटरेचर का रहेगा ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन.
इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. तो मैं अपने कहाँ गया, रूम पे गया. ये आपका चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, उससे लिया गया है. आई हेयर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव. आई ओपन द डोर. जैसे डोर ओपन किया एक आवाज़ सुनाई दी. द साउंड वॉज फेमिलियर वन. साउंड जो है वो सुनी सुनाई थी. वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम. ठीक है, तो वो जो साउंड थी वो किसकी थी, रेड्स की थी, जिनके साथ मैंने रूम शेयर किया. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने माचिस निकाल ली और कैरोसिन लैम्प को जलाया. अब यहाँ पे दिया गया है मेक वन इन्फ्रेंस अबाउट द फॉलोइंग सेंटेंस. द साउंड वाज अ फेमिलियर वन. रेशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन 40 वर्ड्स. ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है. सो लिख देंगे बिकॉज देयर वर मैनी रैट्स इन हिज रूम एंड देयर कॉन्स्टेंट स्क्वेइंग और स्क्रैम्परिंग अबाउट हैड बिकम फेमिलियर. जो आवाज़ कर रहे थे वो जो है उसके लिए क्या थी, फेमिलियर थी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट ट्रू और फॉल्स. द राइटर लिव्ड इन अ वेल केप्ट एंड नीट हाउस. तो ये ट्रू है या फॉल्स है. तो वेल केप्ट एंड नीट हाउस नहीं था, वहाँ पे जो है क्या थे, रैट थे. तो ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा. एक तरह से हम उसको फिर नीट नहीं कह सकते हैं. क्लियर, फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है द नैरेटर सेज ही लाइटेड द लैम्प इन फेयर वन रीजन फॉर हिम डूइंग सो. उन्होंने जो है लैम्प लाइट क्यों किया, that he lighted the lamp in for one reason for him doing so. The house didn't have any power supply. ये है ये he wanted to go outside in the dark night. He needed to study in the light of the lamp. He liked to sleep in the light of the lamp. तो ये जाएगा the house didn't have any power supply. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच वर्ड और फ्रेज वॉज करेक्टली जो है सब्सटीट्यूट शेयर्ड. शेयर्ड को क्या शेयर जो वर्ड है उसका क्या सिनोनिम हो सकते हैं गिवन सेंटेंस में. क्लियर, तो शेयर के सिनोनिम क्या हो सकते हैं, शेयर के सिनोनिम हम कह सकते हैं म्यूचुअल हो सकता है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ, या कॉन्ट्रीब्यूट हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट. क्लियर, शेयर जब हम करते हैं तो यानी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूट हो सकता है या म्यूचुअल हो सकता है. ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, और में दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है. काठमांडू जो चैप्टर है आपका उससे लिया गया है ये पैराग्राफ. काठमांडू इज विविड. विविड का मतलब होता है ब्राइट. मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर adorned deities along the narrowest and busiest street with fruit sellers. ठीक है, fruit sellers, hawkers of postcard shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate और copper utensils and Nepalese antique. एंटीक होती है जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं. फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स एंड शाउट आउट देयर वेयर्स. ठीक है, तो काठमांडू का सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फ्रूट सेलर्स हैं और जो है कॉपर यूटेंसिल्स दिखाई दे रहे हैं, नेपालीज एंटीक्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब बताया गया है. क्वेश्चन देखते हैं वॉट मेक काठमांडू विविड. काठमांडू को जो है विविड क्या चीज़ बना रही है. क्लियर, तो यहाँ पे देखिए फिल्म रोल्स है, नेपालीज एंटीक्स हैं, वेंडर शाउटिंग एट देयर वेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा. एन एरे ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको क्या बना रही हैं, विविड बना रही हैं. एन एरे ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट देखिए फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज. फिल्म सॉन्ग्स बज रहे हैं, कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल, स्ट्रे काउज. ठीक है, एट मोटरसाइकिल वेंडर शाउट एट देयर वेयर्स. व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू मेक अबाउट काठमांडू सिटी फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट से जो है क्या इन्फ्रेंस आप निकालते हो. क्लियर, सो यहाँ से आप यही वाली लाइन लिख सकते हो. द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज लाइवली मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल टेम्पल्स ऑफ गोड्स डेकोरेटेड विद जॉवर्स ऑन द नैरोवेस्ट एंड बिजिएस्ट रोड. देयर वर फ्रूट वेंडर्स, फ्रूट सेलर, हॉकर्स. ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में इसका आंसर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख सकते हो. ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द राइटर वांट टू क्रिएट बाय मेंशनिंग सो मेनी थिंग्स टू डिस्क्राइब काठमांडू. ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द राइटर वांट टू क्रिएट बाय मेंशनिंग सो मेनी थिंग्स टू डिस्क्राइब काठमांडू. तो कौन सा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं, तो आपको 40 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है. तो बच्चों इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि राइटर जो है इतनी सारी चीज़ें मेंशन करके क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि काठमांडू जो है वो कैसा है. काठमांडू इज़ विविड, मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स, और उसकी जो स्ट्रीट हैं वो बहुत बिजी हैं, फ्रूट सेलर से. तो ये चीज़ ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है. क्लियर,
तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से लेकर और इसका आंसर जो है आप यहाँ तक लिख सकते हो, हॉकर्स एंड पॉडकास्ट। क्लियर, फ्रूट सेलर्स और हॉकर्स एंड पॉडकास्ट, ये जो है यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following words is closest in the meaning to vivid as mentioned in the extract? विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है ब्राइट, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। यहाँ पे आपको पोइट्री सेक्शन दिया गया है। नो मैन आर फॉरेन जो है इस पोएम से ये जो है उठाया गया है पैसेज। अब इसमें देख लेते हैं हम, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, लेट्स रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers it is ourselves। क्लियर, कि इसमें कहा गया है कि इसमें जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि याद कीजिए कब आपको ये कहा गया कि अपने ब्रदर्स से, अपने जो अर्थ पे जो लोग हैं आपस में आप हेट करो, नफरत करो। ठीक है, दैट वी शैल डिस्पोज इज बेटर एंड कंडम, ये हम खुद से ये जो फीलिंग्स आती है ये खुद से आती है। रिमेंबर हु वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, हमें हथियार नहीं उठाने चाहिए। ये चीज़ें इसमें दी गई हैं कि सारी जो अर्थ है वो हमारा एक परिवार है। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड। व्हेन द स्पीकर सेड इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज इज बेट्रे एंड कंडम हिज टोन, तो यहाँ पे जो टोन है वो उनकी कैसी होती है, वो वार्निंग टोन है। क्लियर, हिज टोन इज वार्निंग, वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जो है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा वार्निंग, टोन उनकी कैसी है, वार्निंग टोन है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स नेगेटिव फोर्सेज हु वांट टू प्रॉफिट बाय स्प्रेडिंग डिफरेंस एंड हेटर्ड, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डिसमिसिव। क्लियर, डिफरेंसेस एंड हेटर्ड, इसमें जो है बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है इसको, डिसमिसिव वर्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया गया है, वाई डज द पोइट वांट अस टू रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज इज बेटर एंड कंडम, एक्सप्लेन इन 40 वर्ड्स, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, दिस लाइन इज रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम, द पोएट यूजेज दिस रिपीटिशन टू पुट एम्फेसिस ऑन द थीम ऑफ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी एंड ऑल्सो बिकॉज ही वांट्स अस टू रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन, यानी इस अर्थ पर कोई भी पराया नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और आपस में कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के स्ट्रेंज नहीं है, सब आपस में जो है एक दूसरे के फ्रेंड हैं, एक दूसरे के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए, तो इसलिए ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड डिस्पोजेज एज मेंशन इन द लाइन दैट वी शैल डिस्पोजेज बेटर एंड कंडम। ठीक है, तो डिस्पोजेज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस द वर्ड डिस्पोजेज, यानी एक तरह से डिस्पोजेज का जो है आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसइनहेरेंट। क्लियर, डिसइनहेरिट, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा डिसइनहेरिट। नेक्स्ट देखते हैं, नो मैन हैज़ द सी स्नो नो फोर्स सी नीदर हियर नोर सीज, नो मोशन हैज़ सी नाउ, उसके अंदर अब कोई मोशन नहीं था, ये आपका स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इससे लिया गया है। शी नीदर हियर नोर सीज, वो ना सुन सकती है ना देख सकती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ डाययूरिनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। क्लियर, कि वो जो है एक तरह से अर्थ के साथ ही क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोल कर रही है रॉक्स एंड स्टोन एंड ट्रीज के साथ ही। तो इसमें अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। What does the following line signify? No motion has seen now no force। ठीक है, अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो ये लाइन क्या सिग्निफाई करती है। सो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट सेज दैट देयर इज नो मोशन लेफ्ट इन हिज बिलव्ड बॉडी एज डेथ हैज कम ओवर, कि उसकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है, इसलिए उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। शी हैज़ नो लाइफ फोर्स इन हर बॉडी ड्यू टू डेथ, उसकी बॉडी में कोई फोर्स नहीं है डेथ के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग रोल्ड राउंड इन द अर्थ डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये आपको यहाँ पे 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, अ डायगोनल साइकिल इज अ पैटर्न दैट रिक्योर्स एवरी 24 आवर एज अ रिजल्ट ऑफ वन फुल रोटेशन ऑफ द प्लैनेट। क्लियर,
अर्थ अराउंड प्लैनेट अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर घूम जाती है, ये वो एक पैटर्न है। अर्थ रोटेशन कॉज सरफेस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द डे एंड नाइट एज वेल एज द वेदर चेंज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डे एंड नाइट हैं वो सब चलते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इसी तरह से जो बॉडी है वो भी क्या कर रही है, वो भी उनकी तरह ही जो है वो रोल कर रही है इधर से उधर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पोइट इमेजिन हर टू बी एंड डैश पार्ट ऑफ नेचर। तो जो उनकी बिलव्ड है पोइट की, उनको वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट फील करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जैसे नेचर में जो चीज़ें हैं वो ऐसे लगातार जो है रोल आउट हो रही हैं, उसी तरह से उनकी बॉडी भी अंदर जो दबाई हुई है वो भी एक तरह से वो इमेंस पार्ट है नेचर का। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं इमेंस, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। क्लियर, इसमें हम यूज कर देंगे इमेंस पार्ट ऑफ ए नेचर। द पोइट इमेजिन हर टू बी एन इमेंस पार्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट है मेंशन द राइम स्कीम यूज इन द अबोव स्टेंजा ऑफ द पोएम। तो जो पोएम है उसके अंदर आपको राइम स्कीम बतानी है। अब सभी बच्चे राइम स्कीम जानते हैं, राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखिए, नो फोर्स है तो इसको हम ए दे देंगे, सीज है इससे मिलता नहीं है, बी दे देंगे। अब फोर्स के बाद देखिए डायगोनल कोर्स है, तो ये कोर्स फोर्स सेम सेम राइम्स आ रही है ना, तो इसको भी हम ए देंगे। अब ये सीज के बाद ट्रीज आ रहा है तो इसको हम बी देंगे। तो इसके अंदर राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। क्लियर, ये जो है इसके अंदर स्कीम हो गई। तो इस तरह से हमें राइम देखना होता है, तब हम इस तरह से राइमिंग स्कीम बनाते हैं। तो ए बी इसमें राइम स्कीम हो जाएगी। उसके बाद अब देखिए बच्चों, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं देखिए, और इसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो हम जो है 5 क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 9 भी एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको 2 के आंसर करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको कोई भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक करना है। और क्वेश्चन 11 में भी 2 दिए गए हैं, कोई एक करना है, 6 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पोइट्री सेक्शन से है, एक क्वेश्चन आपका जो है बुक से दिया गया है, टेक्स्ट बुक से दिया गया है। तो कर लेते हैं इनको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4 आपको करने हैं। क्लियर, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्के वाज बीइंग टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर, वुड यू लाइक टू बी टॉट बाय अ मैकेनिकल और ह्यूमन टीचर, व्हाई। तो आपको बताना है इसमें कि आप किस तरह के टीचर से पढ़ना पसंद करते हो और क्यों। तो इसमें आ जाएगा ए ह्यूमन टीचर इमोशनली कनेक्ट टू द स्टूडेंट टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल। तो जो है, बट दिस इज़ नॉट द केस विद अ मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर के साथ ऐसा नहीं है, जैसे कंप्यूटर से हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। जो एक फिजिकली जो टीचर जो है इमोशनली कनेक्ट होते हैं बच्चों के साथ, वो इस तरह से मैकेनिकल वे से नहीं हो सकते। टीचिंग कैन बी बेस्ट डन बाय अ पर्सन, देन दे विल बी एबल टू पास ऑन द करेक्ट वैल्यूज़ एंड लेसन्स टू द स्टूडेंट्स को एक एक्चुअल करेक्ट लेसन्स जो है वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर। ये है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन दैट, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज दैट एवरी tinkle on the shingles has an echo in the heart, elaborate with the reference to the poem rain on the roof। तो इसमें क्या आंसर क्या आ जाएगा, he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart। ठीक है, तो जो ड्रॉप पड़ती हैं तो वो एक तरह से क्या है कि उसके हार्ट में इको करती हैं, आवाज़ करती हैं। वेन एवर ही हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप द साउंड रिपीट इन हिज हार्ट एंड इन हिज ड्रीम ही हैज़ मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशंस। तो वो इमेजिन करता है चीज़ों को। ही एड्स दैट दिस साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप क्रिएट मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम इन हिज माइंड। जैसे जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रही हैं तो उसके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट ड्रीम जो है वो क्रिएट होते हैं। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संतोष एंड मारिया बोथ वर अनकन्वेंशनल वुमेन हु रोज टू फेम विद देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैप्टर रीच फॉर द टॉप। सो Santosh and Maria was not content with her traditional way of life and felt that if she chose a 46 lost and a rational path, the other around her had to change, not she. She wanted to chart her own course in life, कि वो अपनी इच्छा से जीना चाहती है, ठीक है, rather than following the age old custom and tradition। और जो एज जो है
ओल्ड एज जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनसे वो दूर रहकर अपनी लाइफ जीना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, इन द पोम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड द ओल्ड वुमेन इग्नाइट द फ्यूरी ऑफ द संत। वट repercussions did she have to face and why? Elaborate। तो आपको बताना है। तो सेंट पीटर बिकम एंग्री एट हर ग्रीड, जो उसने लालच दिखाया उसके ऊपर वो जो है गुस्सा हो जाते हैं। बिकॉज शी डिडंट गिव अ पीस ऑफ केक टू सेंट पीटर टू सटिएट हिज हंगर, उसकी जो भूख है उसको शांत करने के लिए वो उसको कुछ भी नहीं देती। व्हेन ही कर्स द लेडी, जब वो लेडी को कर्स करता है, श्राप देता है, ही पनिश द लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पैकर। सेंट पीटर पुट अ कर्स ऑन द वुमेन टेलिंग हर दैट शी वाज टू सेल्फिश टू लिव इन अ ह्यूमन फ्रॉम हैविंग फूड शेल्टर एंड वार्म फायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केजिया क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। Kezia was a very timid girl. Family play a crucial role in shaping up the personality of a child. Explain with reference to the little girl as to why Kezia was a timid girl। तो आपको बताना है कि केजिया जो है वो एक timid girl क्यों है। So Kezia was afraid of her father's strictness। वो जो उसके फादर से उससे जो है उसकी स्ट्रिक्टनेस से डरती थी। एंड टेरिफाइंग एंग्री लुक जो है वो उस तरह का नेचर हो गया था। इंस्टेड ऑफ टेंडर लव एंड अफेक्शन शी वुड गेट हराश वर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग एंड फिजिकल पनिशमेंट फॉर हिम। अब उसको एक तरह से लव और अफेक्शन जो है वो नहीं चाहिए था, उसको हर बार लगता था कि उसको हरास वर्ड्स वो बोले जाएंगे, डांटा जाएगा और फिजिकल पनिशमेंट उसको दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो गई थी, टिमिड गर्ल हो गई थी, जिद्दी लड़की हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं किन्हीं भी 3 क्वेश्चंस में से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शू एंड जॉन्सी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड, जस्टिफाई बाय टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर लास्ट लीफ। लास्ट लीफ की स्टोरी आपको पता है, शू एंड जॉन्सी जो है उसमें जो फ्रेंड है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो उनके बीच में स्पेशल बॉन्ड है, तो वही बॉन्ड आपको यहाँ पर बताना है। There is very good friendship between Shu and Johnsy. They share room. Shu take care of Johnsy, who was suffering from pneumonia and pessimism, and says that she would die। ठीक है, फ्रेंडशिप सेव जॉन्सी लाइफ। जो उनकी फ्रेंडशिप है वो जॉन्सी की लाइफ को सेव करती है। ये दिखाता है कि उनके बीच में क्या है, एक स्पेशल बॉन्ड है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर्जी हेल्प द बेगर इन ट्रांसफॉर्मिंग हिज लाइफ। कि सर्जी जो है वो बेगर की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में कैसे हेल्प करते हैं। आंसर रहेगा, सर्जी हेल्प लश्कॉफ इनटू अ रेस्पेक्टेबल लाइफ बाय गिविंग हिम स्मॉल जॉब एवरी टाइम ही केम टू द यार्ड। नाउ लश्कॉफ डिड नॉट नीड टू बैग। अब लश्कॉफ जो वो बैगिंग नहीं करता है, बिकॉज ही गॉट पेड फॉर ऑल द स्मॉल टास्क गिवन टू हिम बाय सर्जी। अब सर्जी उसको जो छोटे छोटे टास्क देता है वो करता है और वो उसके काम करता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, अ हाउस इज नॉट ए होम, जस्टिफाई। एक हाउस जो है वो होम नहीं होता, इसको आपको जस्टिफाई करना है। द एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर विद रेफरेंस टू एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। तो देखिए, जब आपस में जो मेंबर होते हैं घर में, उनके बीच में आपस में एक लव का बॉन्डिंग होती है, तभी वो हाउस होम बनता है। इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। द टाइटल अ हाउस इज नॉट ए होम एनकैप्सुलेट द आइडिया दैट अ हाउस एंड अ होम आर नॉट सिनोनिम्स। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, सिनोनिम्स। अ हाउस में प्रोवाइड शेल्टर, हाउस के अंदर क्या हो सकता है, शेल्टर हो सकता है। बट होम जो है वहाँ पे लव होता है, इमोशनल कनेक्शंस होते हैं एंड पर्सनलाइजेशन थ्राइव होता है। इट इज़ अ इंटेंसिबल आस्पेक्ट दैट ट्रूली मेक अ प्लेस फील लाइक होम। तो एक जो होम होता है वहाँ पे एक जो प्लेस होता है वो बहुत ही कोजी होता है, बहुत ही जो है आप कह सकते हो लवली प्लेस होता है होम। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से एक आपको करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड के फ्यूचर को शेप करने में फैमिली बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एपीजे अब्दुल कलाम एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर लिखेंगे, अब्दुल कलाम called his childhood a secure one because he had loving and caring parents who gave love and guidance to their children and took care of their emotional and physical needs. They provide their children with all necessities in terms of food, medicines, or clothes. Having a secure childhood would surely help a kid to improvise herself in the hobbies as to make them कॉन्फिडेंट। तो उनकी जो हैबिट्स थे, अपने बच्चों को एक तरह से उनकी केयर जो करते थे, तो उससे उनको क्या मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला।
सिक्योरिटी ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग ए सिक्योर इंडिपेंडेंट फ्यूचर। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो जो अब्दुल कलाम थे उनको अपने फादर से क्या मिला, उनको ऑनेस्टी मिली, सेल्फ डिसिप्लिन मिला, एंड फेथ इन गॉडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। उनकी मदर से उनको काइंडनेस मिली। थ्रू हिज मोटिवेशनल स्पीचेस ही हैज़ इंस्पायर्ड काउंटलेस यंग माइंड्स एंड एडल्ट अलाइक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इन द पोम ऑन किलिंग अ ट्री the poet explain how does a tree offer resistance to its destruction, how and when does its resistance fail, elaborate। तो इसमें बताया गया है कि जब हम एक पेड़ को मारते हैं तो जो पोएट है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ट्री अपने आप को, अपनी जो डिस्ट्रक्शन है उसको रजिस्ट करता है और कैसे वो फेल हो जाता है, कब वो फेल हो जाता है एक ट्री। सो आंसर रहेगा इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब धीरे धीरे जब हम उसको ऊपर से काट देते हैं तो वो धीरे धीरे अर्थ से जो न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम करता है। फीडिंग अपॉन इट्स कोस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों तक वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। द स्ट्रेंथ इट हैज स्टोर्ड थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड इन वन गो। ठीक है, when a tree is chopped the bark bleed but soon they heal up and expand again to the former size। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और फिर से अपनी जो ब्रांचेस है उनको फैला लेता है। अब इसमें दिया गया है व्हेन डज इट्स रेजिस्टेंस फेल, और कब इसका रेजिस्टेंस फेल हो जाता है। तो इसमें आप एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, व्हेन द रूट्स दे आर कम आउट। ठीक है, व्हेन वी डाई द ट्री विद बाय द रूट्स, जब हम एक ट्रीज को उसके रूट से निकाल देते हैं, उसकी जड़ों से उसको मार देते हैं, तब वो उसका रेजिस्टेंस फेल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस in about 100 to 120 words। In the chapter The Happy Prince, the little swallow feel her colder and colder but keep up her determination to help support the prince। How did the bird show his great strength and courage? Explain। Clear। चैप्टर है हैप्पी प्रिंस, वहां से इसको लिया गया है। द swallow is an example of helpfulness because noted in the story it states the little swallow seeing that the prince has nobody to look after him, कि प्रिंस के पास कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है। आफ्टर ही गेव अवे ऑल हिज गोल्ड एंड वेल्युएबल आइज, उसने अपनी सारी चीज़ें दे दी हैं। ही वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द लव ही हैज़ फॉर द प्रिंस। ठीक है, वो अपनी लाइफ को भी पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने जो है करना चाहता है। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है क्वेश्चन, इन द चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड, the child get attracted to a lot of things in the beginning but the same thing lose their attraction for the child towards the end। कि lost child जो चैप्टर है इसमें बच्चा जो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखाता है, क्लियर, एंड लास्ट में लेकिन वो फिर बाद में अपना अट्रैक्शन जो है वो एंड में खो देता है। एक्सप्लेन व्हाई डज दिस हैपन, टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर। तो क्यों ऐसा होता है। सो आंसर रहेगा the lost child loses interest in the things that he had wanted earlier because he was panic stricken on being separated from his parents। तो स्टार्टिंग में वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, उसको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट एट लास्ट क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स जो है उससे अलग हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू बी यूनाइटेड विद दैम, ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड हिम इन द फेयर नो लॉन्गर टेम्प्ट हिम। अब उसको कोई भी चीज़ जो है टेम्प्ट नहीं कर रही है, वो कुछ भी नहीं चाहता है। एंड नाउ द ओनली थिंग दैट मैटर्ड वाज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। अब उसको जो चाहिए वो केवल और केवल अपने पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चे का और जो पेरेंट्स का बॉन्ड है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि चीज़ें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है, बाद में उसको किसी भी चीज़ की कोई टेम्पटेशन, कोई इच्छा नहीं होती है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आपको अगर स्टोरी समझ आ जाती है ना अच्छे से, चाहे वो पोम है चाहे वो जो है अलग सेक्शन है, तो आप उसको इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको उसको लिखने की ग्रामेटिकल ट्राई जो है वो करनी है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सैम्पल पेपर, फर्स्ट सैम्पल पेपर आपका इंग्लिश का। इसके बाद हम जो है सेकंड सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर जो सब्जेक्ट है आपके साइंस का है, एसएसटी का है, वो भी सारे सैम्पल पेपर जल्द ही आपको मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट है सैम्पल पेपर क्योंकि इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे, तो इन सैम्पल पेपर्स को आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।